हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की बोर्ड प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आई एम अनुद्दीमान। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में वीडियो नंबर 6 की, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मेंडल एक्सपेरिमेंट फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। इससे प्रीवियस जो हमारी वीडियो नंबर 5 थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था मेंडल्स एक्सपेरिमेंट फॉर मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो आज बात करने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट वाज द एम ऑफ द मेंडल। मेंडल का उद्देश्य क्या था इस एक्सपेरिमेंट के पीछे। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट के पीछे भाई एम क्या था? टू ऑब्जर्व द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मतलब मेंडल ऑब्जर्व करना चाहते थे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का, उसको ऑब्जर्व करना। मेंडल देखना चाहते थे कि कौन सा जो कैरेक्टर है वो किसी जनरेशन में सप्रेस होता है, कौन अपने आप को एक्सप्रेस करता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कौन डोमिनेंट ट्रेट है और कौन रिसेसिव ट्रेट है। मेंडल इस बात को जानना चाहते थे। अब देखो, एम दोनों एक्सपेरिमेंट का सेम है, तो फिर डिफरेंस क्या है? बेटा, एम दोनों का सेम है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जब मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट कराया था तो उसमें मेंडल ने केवल सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया था। यहां पर डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो यहां पर 2 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर को क्या किया जाएगा? ऑब्जर्व किया जाएगा। कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स आर द सेम थिंग। तो बात कर लेते हैं हम लोग ट्रेट। जो मेंडल ने ट्रेट ऑब्जर्व किए थे अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस में, वो कौन कौन से थे बेटा? एक तो उन्होंने शेप देखी थी, दूसरा उन्होंने साइज देखा था। अब शेप देखो उन्होंने कौन कौन सी ली थी बेटा? उन्होंने लिया था राउंड येलो सीड्स और दूसरे लिए थे रिंकल ग्रीन सीड्स। अब राउंड होते हैं भाई बिल्कुल स्फीयर की फॉर्म में, और रिंकल में क्या होता है, थोड़ा सा अपनी शेप्स क्या होती है उनकी डिस्टर्ब रहती है। अब देखो भाई, मेंडल की F1 जनरेशन पढ़ेंगे और फिर F2 जनरेशन पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं मेंडल ने अपनी F1 जनरेशन में क्या कराया था। भाई मेंडल की फर्स्ट जनरेशन पे लिखा है, इन F1 जनरेशन मेंडल परफॉर्म a cross between pure breed of the plant having the round yellow seed. Important thing is that round yellow seed with the pure breed of the plants having the wrinkle green seeds. मतलब सबसे पहले मेंडल ने क्या कराया F1 जनरेशन में, जो राउंड येलो सीड्स थे उनका रिंकल ग्रीन सीड के साथ क्या कराया गया भाई? क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया। और मेंडल ने F1 जनरेशन में क्या पाया? मेंडल ने पाया इन F1 जनरेशन ओनली राउंड येलो सीड्स वर प्रोड्यूस्ड। मतलब मेंडल ने जब क्रॉस पॉलिनेशन कराया किस किस का बेटा? राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन का, तो उन्हें सारे के सारे राउंड येलो सीड्स वाले प्लांट मिले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कंक्लूजन निकाला मेंडल ने कि बेटा जो राउंड शेप है वो डोमिनेट कर गई रिंकल के ऊपर। मतलब राउंड ने अपने आप को एक्सप्रेस किया और रिंकल क्या हो गई? सप्रेस हो गई। और सेकेंडली अगर हम लोग देखें बेटा, रिंकल के बारे में क्या पता चला कि ये रिसेसिव ट्रेट है, क्योंकि ये हाइड हो गया वहां पर। और येलो क्या हो गया बेटा? येलो डोमिनेट कर गया। भाई देखो, जब सारे के सारे येलो एंड राउंड सीड मिले, इसका मतलब येलो जो कलर है वो डोमिनेट कर गया ग्रीन के ऊपर, और जो आपकी राउंड शेप है वो जो है एक्सप्रेस कर गई अपने आप को, और वी कैन से डोमिनेट कर गई रिंकल शेप के ऊपर। ठीक है भाई, तो ये जो रिजल्ट निकल के आया, ये बात पता चल गई मेंडल को कि यहां पर जो राउंड और येलो है ये दोनों डोमिनेंट ट्रेट है, और रिंकल एंड जो ग्रीन, रिंकल एंड द ग्रीन, ये दोनों कैसे हैं बेटा? रिसेसिव ट्रेट्स हैं। ठीक है, अब चलते हैं मेंडल की सेकंड जनरेशन। उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं बेटा कि मेंडल का जो F1 जनरेशन है उसमें इसको बोलते हैं पीनट स्क्वायर। ठीक है ना? ये कैसे बना? देखो, इस साइड में हमने क्या किया? राउंड येलो रखे, और यहां पर देखो ये कौन है भाई? ये है रिंकल ग्रीन। देखो, राउंड येलो को कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, येलो ग्रीन को हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, जब इनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई तो कैसे लिखते हैं पता है इसको? देखो कैसे लिखते हैं, ये कैपिटल वाई यहां से आया, स्मॉल वाई यहां से आया, कैपिटल आर ये और स्मॉल आर ये। अब देखो, जहां भी कैपिटल वाई और कैपिटल आर आएगा, उसका जो कैपिटल वाई आएगा इसका मतलब येलो होगा वो, भले ही वहां स्मॉल वाई हो, और जहां कैपिटल आर आएगा वो राउंड होगा, भले ही वहां स्मॉल आर हो। ठीक है, तो ये बने, ये कैसे कैपिटल वाई? देखो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहां से आया, कैपिटल आर यहां से आया, स्मॉल आर यहां से आया। आगे देखो, ये भी देखो, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, यहां से एज इट इज हमने इसको कंप्लीट कर लिया। और सारे के सारे प्लांट हमको मिले जिनके सीड्स येलो एंड राउंड थी।
अब F2 जनरेशन की हम लोग बात करते हैं। F2 जनरेशन में क्या किया, मेंडेल को जो यहां से रिजल्ट मिला, यहां से क्या रिजल्ट मिला भाई, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। अब इनका सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। अब देखो यहां पे तो कैपिटल Y भी है, स्मॉल y भी है, कैपिटल R भी है, स्मॉल r भी है, ठीक है ना। तो F2 जनरेशन में क्या किया मेंडेल ने, परफॉर्म कर दिया सेल्फ पॉलिनेशन बिटवीन दी प्लांट्स ऑब्टेन इन F1 जनरेशन। मतलब F1 जनरेशन में जो प्लांट मेंडेल को मिले उनका क्या करा दिया, उनका करा दिया बेटा सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखो सेल्फ पॉलिनेशन कराया। अब देखो यहां कैपिटल Y के साथ कैपिटल R आ सकता है, कैपिटल Y के साथ स्मॉल r आ सकता है। ऐसे अब स्मॉल y के साथ भी कैपिटल R स्मॉल r, और सेम चीज यहां भी रिपीट कराई। क्यों, ये दोनों सेम क्यों है, क्योंकि इस बार सेल्फ पॉलिनेशन कराया जा रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कराया जा रहा है। अब सेम इसको भी पूरा फिल करना है, कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R, ऐसी कैपिटल Y यहां से आएगा और R और भाई स्मॉल r यहां से आ जाएगा, और ऐसे ही आपको ये पूरा का पूरा पीनेट स्क्वायर क्या करना है, फिल कर लेना है। अब इस पीनेट स्क्वायर में जहां भी कैपिटल Y होगा वो येलो होगा, और जहां कैपिटल R होगा वो राउंड होगा। अगर कैपिटल Y नहीं होगा, केवल स्मॉल y होगा, तब जाके कहीं वो ग्रीन होगा। देखो अगर मैं रैंडमली इसके बारे में बात करूं, देखो स्मॉल y यहां कैपिटल Y नहीं है तो ये ग्रीन होगा, और कैपिटल R आने की वजह से ये राउंड होगा। अब देखो यहां पे जो मिले जो राउंड येलो है, राउंड ग्रीन है, रिंकल येलो है, रिंकल ग्रीन है, इनका जो रेशो मिला बेटा 9:3:3:1। मतलब इसमें अगर देखोगे तो राउंड येलो मिलेंगे आपको 9, राउंड ग्रीन आपको मिलेंगे 3, रिंकल येलो मिलेंगे 3, और भाई रिंकल ग्रीन मिलेंगे 1, ठीक है ना। तो अब यहां से कंक्लूजन क्या हुआ, अब यहां तो रिंकल ग्रीन भी आ गए, ग्रीन भी आ गए। फर्स्ट वन जनरेशन में क्या था, ना रिंकल मिला ना ग्रीन, मतलब F1 जनरेशन में रिंकल और ग्रीन क्या हो गए थे, सप्रेस कर गए थे, वो हाइड हो गए थे। लेकिन F2 जनरेशन में वो फिर से एक्सप्रेस हो गया है, वो फिर से एक्सप्रेस हो गए। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला द ट्रेट विच आर हाइड इन द F1 जनरेशन अगेन एक्सप्रेस इन F2 जनरेशन। मतलब जो ट्रेट्स F1 जनरेशन में हाइड हो गए थे वो F2 जनरेशन में अगेन क्या हो गए, एक्सप्रेस कर गए। तो इससे पता क्या चलता है, इससे पता ये चलता है कि जो ट्रेट्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। कुछ ट्रेट ऐसे होते हैं जो हर जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि अगर यहां देखें तो राउंड एंड येलो ये दोनों जनरेशन में दिखाई दिए, क्योंकि ये हर जनरेशन में एक्सप्रेस करते हैं इसलिए इनको डोमिनेंट ट्रेट माना जाता है। और कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो कुछ जनरेशन में अपने आप को क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, और कुछ जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे ट्रेट्स को रिसेसिव ट्रेट कहा गया। क्लियर बात है। तो ये था मेंडेल का डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। क्लियर बात है। तो स्टूडेंट आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए बाय बाय।